चौथे चरण के पैक्स चुनाव के परिणाम में समर्थकों में खुशी। जीते प्रत्याशी को फूलों की माला पहनाकर समर्थकों ने लगाया जिंदाबाद के नारे। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की कार्य हुई संपन्न। निर्वाचित पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दी उक्त जानकारी। खबर के मुताबिक गुरुआ हाई स्कूल में सोमवार को मतगणना की कार्य निर्वाचित पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी पूजा गहलोत के देखरेख में प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न की गई। वहीं प्रशासन की भारी संख्या में तैनाती की गई थी। निर्वाचित पदाधिकारी माइक से अनाउंसमेंट कर जीत की घोषणा की सूचना देते रहे। उन्होंने पैक्स अध्यक्ष की पद की घोषणा कर बताया, प्रखंड के दुब्बा पंचायत से कमलेश कुमार यादव, नगमा पंचायत से अर्जुन यादव, गुरुआ पंचायत से विनय कुमार यादव, नदौरा पंचायत से रामपुकार यादव, काज पंचायत से रंजीत कुमार, गुनेरी पंचायत से जमाल खां, राजन पंचायत से मुन्ना सौ, पकरी पंचायत से प्रदीप पासवान, बंडा पंचायत से सुरेंद्र कुमार यादव, पलवारा पंचायत से हामिद खां, रघुनाथ खां पंचायत से राम स्वरूप यादव, सिमारू पंचायत से नागेंद्र कुमार दांगी, कोलोना पंचायत से रामाशीष कुमार यादव, बेलौटी पंचायत से सुरेंद्र यादव, चिलोर पंचायत से अमित कुमार दांगी और बर्मा पंचायत से अनु देवी को अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से मतगणना की कार्य प्रारंभ की गई थी, जो कि रात्रि 11:30 तक प्रखंड के 16 पंचायत के उम्मीदवारों की निर्वाचित होने की घोषणा कर प्रमाण पत्र आवंटन की गई। वही मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर थाना अध्यक्ष सरफराज इमाम अपने दल बल के साथ और अंचलाधिकारी अतहर जमील, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रंजीत कुमार समेत महिला सिपाही सख्त देखे गए। दुब्बा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के लिए विजेता बने हैं, क्या कहना चाहेंगे दुब्बा पंचायत वासियों के लिए? हम बहुत दुब्बा पंचायत के जितना और गुरुआ प्रखंड के जो जनता है सबको मेरे तरफ से तहे दिल से सबको धन्यवाद देते हैं और बहुत आशीर्वाद ही सर, गुरुआ पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए विजेता हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थकों को? मैं सबसे पहले अपने जो गुरुआ पंचायत के हमारे मतदाता हैं उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि यह जो चुनाव है ये पैक्स का चुनाव किसानों का चुनाव है। एक किसानों की ये हक अधिकार की लड़ाई का चुनाव है। और गुरुआ की महान जनता को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाई लगातार 2009 से मेरे पिताजी को भी इन लोगों ने आशीर्वाद दिए कि गुरुआ की आवाज़ नहीं बल्कि पूरा मगध के और बिहार की आवाज़ जाके हमारे जो उच्च सदन है उसमें जाके रखने का काम करेंगे। कोऑपरेटिव ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे किसानों को सेवा करने का ये हमारा जो है ये संस्था है। और आप जानते हैं कि पिताजी भी हमारे 10 साल मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बने, बिस्कोमान का डायरेक्टर बने, राज्य सहकारी बैंक में आज मैं बिहार के उच्च संस्था में भी डायरेक्टर हूं। और पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको भी नमन करता हूं। और भाई आप समझ लीजिए कि मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का मैं अभी चेयरमैन हूं। कोऑपरेटिव बैंक जो राज्य सहकारी बैंक है उसमें भी उनके भाई डायरेक्टर हैं और बिस्कोमान में भी मैं निर्देशक रहा हूं। और बिहार के जो उच्च संस्था है उसमें मेंबर बनने का मौका मिला। और देश के भी जो हमारे हैं, अभी विगत 3 महीना पहले क्रिप्को का 6 जिले का चुनाव था, उसमें भी मैं निर्विरोध होकर डेलीगेट देश में गया। नेफेड में भी मैं वहाँ पे मेंबर बना। तो मैं अपनी किसानों की आवाज़ को राज्य से लेकर देश तक लड़ने के लिए पैक्स बनना जरूरी है। पैक्स से ही हम अपने किसानों को सेवा करेंगे। और सिर्फ गुरुआ की महान जनता को नहीं, गुरुआ की महान जनता को तो मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि हमेशा यहाँ से जिताकर मौका इसलिए देते हैं कि ये जाकर मगध की धरती को संभाले, राज्य में जाके अपनी बातों को रखें और केंद्र में जाके अपने बातों को रखें। और गुरुआ की तो हमारे जो विधानसभा की महान जनता है, इन्होंने भाई बिहार के सबसे बड़ा जो हमारा बिहार विधानसभा में भेजे हैं कि जाके अपनी आवाज़ को बुलंद रखें। लेकिन गुरुआ पंचायत की जनता कोऑपरेटिव मजबूत करने के लिए यहाँ से हमेशा विजय करके भेजते हैं। और आज जो देख रहे हैं हमारे लोग, भाई पिताजी 14 में निर्विरोध रहे, 19 में निर्विरोध रहे, लेकिन इस वर्ष लोगों ने लगा कि भाई चुनाव हो तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है। लेकिन जनता समझती है और जानती है कि आप देख रहे हैं कि जो मेरे प्रतिद्वंदी थे उनको जमानत भी लोगों ने जब्त कराया। ये गुरुआ की महान जनता को बधाई जाता है, यहाँ के लोगों को धन्यवाद। बार पैक्स में नॉमिनेशन किए थे, आप जीते हैं, उस पर आप जनता को क्या
यह चिलोर पंचायत के महान जनता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, और जो मैंने भरोसा किया है, जो मैंने नॉमिनेशन में वादा किया था कि चिलोर पैक्स कमीशन मुक्त होगा, मैं वही कमीशन मुक्त पैक्स रहेगा। और यह किसी का धान लिमिट नहीं है, जिसके पास जितना रसीद है वह धान जितना हो वह धान देंगे, और मैं 1 रुपया कमीशन नहीं लूँगा। बस